हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे गति के समीकरण के बारे में। तो कल मैंने आपको 3 इक्वेशन बताई थी। सबसे पहले हमने बात की थी v बराबर u प्लस ए टी, फिर हमने बात की थी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और फिर हमने बात की थी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax। ये 3 इक्वेशन मैंने आपको बताई है। यहाँ पर v बराबर क्या होता है, अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, उसको हम कहते हैं v, और u जो होता है उसको कहते हैं प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, इसको कहते हैं u। a हमारा होता है त्वरण, एक्सेलरेशन, और t होता है टाइम, समय, और s होता है विस्थापन या दूरी। तो ये हमने कल मैंने आप लोगों को अवकलन विधि से इनका डेरिवेशन बताया था। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर ऑफ 2, इक्वेशन नंबर ऑफ 3। एक और बात करते हैं, चौथी इक्वेशन। ऐसे इक्वेशन तो नहीं है, पर चौथा एक सूत्र है जो आपको पता होना चाहिए, फोर्थ समीकरण। क्या है फोर्थ समीकरण? वो होता है nवें सेकंड में तय की गई दूरी, nवें सेकंड में तय की गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड। ये एक है, ध्यान रखना। अब इसका एक बच्चों ये s है, ये s हमको क्या बताता है, कुल तय की गई दूरी। और जो मैं बता रहा हूँ Sn, ये होता है nवें सेकंड में तय की गई दूरी। यहाँ पर ये जो है वो है nवें सेकंड में तय की गई दूरी, ध्यान रखना, इसकी हम बात करेंगे। अब सिंपल है ना, जैसे एक चीज समझो कि मैं 10 सेकंड में ट्रेवल करता हूँ कुछ 100 मीटर, 9 सेकंड में ट्रेवल करता हूँ 90 मीटर। तो 10वें सेकंड के लिए क्या करेंगे, 9 में मैंने 90 ट्रेवल किया, 10 में कुल कितना किया 100। तो 10वें सेकंड के लिए क्या करूंगा, 10 में से 9 घटा दूंगा, कितना आ जाएगा 10 मीटर। तो अगर मेरे को nवें सेकंड का चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x1 माइनस x2 या s1 माइनस s2 करना पड़ेगा। यहाँ पर s1 क्या हो जाएगा, s1 हो जाएगा n सेकंड में तय की गई कुल दूरी, n सेकंड में तय की गई कुल दूरी, और s2 हो जाएगा n माइनस 1, n-1 सेकंड में तय की गई कुल दूरी। अगर मैं घटा दूंगा तो मेरे को nवें सेकंड में तय की गई कुल दूरी मिल जाएगी, और यहां से अपना सूत्र बन जाएगा। तो ये हो गया, s1 बराबर हो गया n सेकंड में तय की गई दूरी, और s2 बराबर हो गया n-1 सेकंड में तय की गई दूरी। तो क्या होगा, इधर देख लो, sn बराबर s1 क्या हो जाएगा, आपको पता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, t की जगह क्या रख दोगे n, तो un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, और यहाँ n माइनस 1, तो un माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको आपको बच्चों क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, अपना आंसर बन जाएगा। तो यहाँ इसमें से इसको क्या करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे, या मैं साइड में कर लेता हूँ, ये चीज इरेज कर लेता हूँ। तो सब्ट्रैक्ट बड़े आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, Sn बराबर क्या हो जाएगा, un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, यहाँ ओपन करते हैं सारे ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा un माइनस u प्लस हाफ इंटू ए, यहाँ पर क्या है n-1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2n, ये आ गया, ध्यान रखना, ये अपना यहाँ पर आ गया बच्चों। अब वापिस अंदर एक और ब्रैकेट ओपन होगा, वो क्या होगा देख लो बच्चों, Sn बराबर un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस un माइनस u प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस क्या हो जाएगा, हाफ ए से 2n का, 2 से 2 कट गया, a इंटू n आ गया, ये आ गया। ये तो बच्चों आपका आ गया ये, ठीक है। अब बाहर का ब्रैकेट ओपन करते हैं पूरा, तो Sn बराबर un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस un प्लस का u माइनस का हाफ ए एन स्क्वायर माइनस का हाफ ए प्लस का ए एन।
अब un से un कैंसिल, हाफ an स्क्वायर से हाफ an स्क्वायर कैंसिल, Sn बराबर u। अब यहाँ पर कितना रह गया, माइनस हाफ a प्लस क्या आ गया an। अब Sn बराबर u प्लस हाफ a आ गया कॉमन, तो यहाँ पर क्या रह गया, हाफ था नहीं तो क्या रह गया 2n, यहाँ क्या रह गया माइनस का 1। ये फॉर्मूला आता है, ध्यान रखना, nवें सेकंड में तय की गई दूरी का। किसका, nवें सेकंड में तय की गई दूरी का। दिस इज आवर फोर्थ इक्वेशन, u प्लस 1/2a 2n-1। दिस इज आवर फोर्थ इक्वेशन, ध्यान रखना। इसको आप अच्छे से क्या कर लो, नोट कर लो। फिर मैं आपको एक सवाल देता हूं आप लोगों के लिए, नोट कर लो इसको, ठीक है। तो ये फोर्थ इक्वेशन है, इसका अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं एक सवाल आपको करवाता हूं अच्छा सा, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसका प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब एक सवाल लिखते हैं बच्चों, सवाल क्या है बच्चों, एक कार विरामावस्था से चलकर, एक कार विरामावस्था से चलकर 12 सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करती है। 12 सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करती है। वो कितना वेग प्राप्त करती है, 30 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करती है, 30 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करती है। हमें निकालना है कार का त्वरण, तय की गई दूरी और 60 सेकंड के पश्चात वेग। सबसे पहले क्या निकालना है, कार का त्वरण, दूसरा तय की गई दूरी और तीसरा 7 सेकंड पश्चात कार का वेग, 7 सेकंड पश्चात कार का वेग। तो आप लोग इसको सवाल को पॉज करके ट्राई जरूर करें, मैं करवाऊंगा, आप लोग वीडियो को पॉज करें और सवाल को जरूर करें, ध्यान रखना। आप वीडियो को पॉज करें और सवाल को जरूर करें, मैं इसको ट्राई करवाता हूँ। सबसे पहले कार का त्वरण, दूसरा तय की गई दूरी और तीसरा 7 सेकंड पश्चात वेग। हमें दिया है विराम अवस्था से प्रारंभ कर रही है, u बराबर कितना दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकंड। 12 सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। तो हमारे पास समय दिया हुआ है प्रारंभ के सवाल के लिए 12 सेकंड, और वेग कितना प्राप्त कर लेती है, वेग प्राप्त करती है 30 मीटर पर सेकंड। सबसे पहला सवाल मुझे क्या निकालना है, a निकालना है। क्या निकालना है, पहला सवाल यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, a निकालना है। अब देखो हमारे पास गति के 3 समीकरण है, v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। चौथा तो कब लगाना है, जब हमको विशेष दिया हो nवा सेकंड का, वो अभी जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखो हमको u गिवन है, तो u इसमें है और इसमें है और इसमें तीनों में है। t भी गिवन है, तो t इसमें है इसमें है, तो ये तो क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि इसमें t है नहीं। v दिया हुआ है, v इसमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो पहले समीकरण के अंदर 3 चीजें तो ज्ञात है, चौथी क्या है, अज्ञात है। आपको इसी तरह से पता करना पड़ेगा कि हमको कौन कौन सी चीजें दी हुई है और कौन कौन सी चीजें नहीं दी हुई है, उसी आधार पे हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर गति का पहला समीकरण होगा v बराबर u प्लस at। अब देखो यहाँ v कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 30, u 0, a हमको पता नहीं, t हमारा 12 है, तो a बराबर हो गया 30/12, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले सवाल का आंसर कितना आ गया, 2.5 मीटर पर सेकंड। ये है अपने फर्स्ट सवाल का आंसर, सबको आ गया होगा, बड़ा ही आसान सवाल है। दूसरा है तय की गई दूरी। दूरी के लिए 3 समीकरण है, एक तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। अब इसमें है तो हमें घुमाना पड़ेगा, वहां सीधा हमारे पास s मिल जाएगा, तो हम लगाएंगे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर,
अब u कितना है 0, t है 12, हाफ, a कितना दिया हुआ है 2.5, या इसको लिख लिया 5/2 इंटू टी का स्क्वायर, टी कितना दिया है 12 का स्क्वायर। तो ये तो हो गया 0 प्लस ये हो गया 5/4 इंटू हो गया 12 इंटू 12, ये हो गया 4 तिया 12, s बराबर 5 इंटू 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो 6 पंजाऊं 30, हासिल लगी 3, 15 3 18, 180 मीटर। तो s कितना आ जाएगा 180 मीटर। तो हमारा विस्थापन कितना आ गया 180 मीटर। कितना आ गया 180 मीटर आ गया। ये OM नहीं है, ये 180 मीटर है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब तीसरा सवाल है, तो इसको नोट कर लो, तीसरे के लिए जगह बनाता हूँ, तो इसको आप नोट करें, ठीक है। अब देखो बच्चों तीसरा सवाल, तीसरे के लिए मैं यही स्टार्टिंग वाली चीजें मिटा देता हूँ, स्टार्टिंग वाली। तीसरा सवाल है 7 सेकंड पश्चात कण का वेग v निकालना है और टाइम कितना दिया हुआ 7 सेकंड। तो पहला समीकरण यहाँ पे देखो, हमको त्वरण तो मिल गया है v बराबर u प्लस at, त्वरण तो हमारे पास आ गया है, v हमको निकालना है, u 0 है, त्वरण है 2.5, t है 7, आ गया। 7 पंजे 33, हासिल लगी 3, 7 दूनी 14, 3 17, 17.5 मीटर पर सेकंड। ये है तीसरे सवाल का आंसर। तो बच्चों तीनों सवाल के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। इस सवाल को आप लोग क्या करो, नोट कर लो, अच्छे से आपका काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरी गारंटी। अच्छे से इसको छाप लो बच्चों। फिर मैं आपको एक और सवाल देता हूँ होमवर्क के लिए, जो आपको होमवर्क करना है, ध्यान रखना बच्चों। ज़्यादा बड़ी क्लासेस नहीं कर पा रहा हूँ, कैमरे की प्रॉब्लम है, आप भी समझो हमारी तकलीफ है, ठीक है। छोटी छोटी सी क्लासेस चलती है, आप इसको देखें जरूर, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट तो कर नहीं सकते आप लोग। अब एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है, छोटा सा सवाल है। क्या सवाल है? सवाल है एक रेलगाड़ी स्थिर अवस्था से, एक रेलगाड़ी स्थिर अवस्था से, एक रेलगाड़ी स्थिर अवस्था से रेस्ट में चल रही है, रेस्ट में है, स्थिर अवस्था से 25 सेकंड में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, 90 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त करती है, की चाल प्राप्त करती है। वेग या चाल एक ही बात लो, इन सवालों में फर्क नहीं पड़ता है, वह ये चाल प्राप्त करती है, ध्यान रखना। इतने समय में तो हमें क्या निकालना है, एक तो निकालना है त्वरण और दूसरा रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो पहला सवाल है रेलगाड़ी का त्वरण ज्ञात करो, रेलगाड़ी का त्वरण ज्ञात करो, और दूसरा सवाल है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। टोटल ट्रेवल डिस्टेंस बाय द ट्रेन, ये आपको फाइंड करना है। 2 क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से इसको नोट कर लो, छाप लो अच्छे से कॉपी में, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। घर पे थोड़ा सा दिया बत्ती चल रही है, उसकी आवाज आ रही है आपको, ठीक है बच्चों। तो नोट कर लो, तो सवाल करना है आपको। अगले लेक्चर में बात करूंगा गुरुत्वाकर्षण के बारे में, यहाँ पे एक ही जगह हम लोग जी कर लेंगे। गुरुत्वीय अधीन गति जो होती है वहाँ पे ए का मान स्मॉल जी के बराबर होता है, उसके कुछ सवाल करेंगे। तो एक दो लेक्चर में चैप्टर पूरा हो जाएगा, फिर नए चैप्टर की हम लोग बात करेंगे, चौथे चैप्टर के बारे में, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।